एक महिला, 25 शादियां और लाखों की ठगी। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे लोग अब लुटेरी दुल्हन के नाम से जान रहे हैं। नाम है अनुराधा पासवान और उम्र है 32 साल। और इस महिला ने अब तक करीब 25 मर्दों से शादी की है। हर बार नई पहचान, नया बहाना और फिर लाखों की ठगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव और मैं हूं डिम्पिका पवार। मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार हुई इस महिला पर आरोप है कि उसने देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक लगभग 25 लड़कों को निशाना बनाया है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सवाई माधोपुर से, जहां रहने वाले विष्णु शर्मा नाम के एक साधारण आदमी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। विष्णु एक ठेला चलाने वाला मजदूर है। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ उधार लेकर पैसा इकट्ठा करके एक लड़की से शादी की थी। ये शादी 20 अप्रैल 2025 को हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ काफी सही चल रहा था। अनुराधा घर के काम करती थी, पूजा पाठ करती थी, सास से बातचीत करती थी, यानी कि वो एक आदर्श बहू की तरह बर्ताव कर रही थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद एक रात विष्णु जब सो रहा था तो अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तब घर की अलमारी खुली पड़ी थी। उसमें रखे लगभग 1 लाख से भी ज्यादा की कीमत वाले गहने, 30,000 रुपए की नकदी और 30,000 रुपए का मोबाइल गायब था। और साथ ही गायब थी अनुराधा। विष्णु ने बताया कि वो हल्की नींद में सोने वाला इंसान है, लेकिन उस रात उसे बहुत ही गहरी नींद आई थी, जैसे कि किसी ने उसको नशा दे दिया हो। पुलिस को भी ये बात खटकी। विष्णु की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे इस बात का खुलासा हुआ कि ये महज एक शादी का मामला नहीं है, बल्कि एक ठगी का जाल है। इस पूरे मामले में पुलिस को सबसे बड़ा क्लू मिला अनुराधा की पुरानी पहचान से। उसे पहले भी भोपाल, रीवा, जबलपुर में अलग अलग नामों से देखा गया था, लेकिन हर बार वो किसी नए अवतार में, नए पते और नकली डॉक्यूमेंट के साथ सामने आती थी। पुलिस को शक हुआ कि अनुराधा अकेली नहीं है, उसके साथ उसका पूरा गैंग काम कर रहा होगा। और इस गैंग का तरीका बहुत सोचा समझा था। सबसे पहले वो कम पढ़े लिखे, गरीब या अकेले रह रहे पुरुषों को निशाना बनाते थे। फिर शादी के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर एक बिचौलिया आता था। वो कहता था कि लड़की गरीब है, शादी जल्दी करनी है और लड़की वालों के पास पैसा कम है, इसलिए शादी की तैयारी के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक लिए जाते थे। फिर नकली डॉक्यूमेंट बनाकर शादी होती थी। शादी में अनुराधा की माँ, मौसी, बहन सभी मौजूद होते थे, जो असल में उसके साथी थे। ये सब किरदार निभाते थे ताकि किसी को किसी भी तरह का शक ना हो। शादी के बाद अनुराधा 2 से 3 दिन घर में बहू बनकर रहती। इसी दौरान वो घर का पूरा मुआयना करती, जैसे पैसे कहाँ रखे हैं, गहने कौन से हैं, कौन सा घर का मेंबर कब घर पर रहता है और कब बाहर निकलता है, किसे क्या खाने की आदत है, ये सब चीजें। फिर एक रात सबको नशे की दवा दे दी जाती और जब सब गहरी नींद में होते तो अनुराधा सब कुछ समेट कर फरार हो जाती। ठीक यही स्क्रिप्ट विष्णु शर्मा के साथ भी दोहराई गई। जब पुलिस को समझ में आया कि ये गिरोह है तो उन्होंने एक नकली दूल्हे के जरिए फंदा बिछाने की प्लानिंग करी। एक पुलिस कांस्टेबल को ग्रूम बनाकर अनुराधा की गैंग में भेजा गया। बातचीत शुरू हुई, शादी की तैयारियां हुई और पैसों का लेन देन, सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था। तभी एक तय समय पर भोपाल में एक जगह अनुराधा उससे मिलने आई और वहीं पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, कॉन्सेंट लेटर्स, नकली रिश्तेदारों की फोटो और पिछली कई शादियों के सबूत बरामद किए गए। अनुराधा की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही पुलिस ने मीडिया को ये जानकारी दी तो देश के अलग अलग हिस्सों से और भी लोग सामने आए। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड से अब तक कई लोगों ने पुलिस के साथ कांटेक्ट किया है। कुछ ने बताया कि उन्हें भी इसी तरह से शादी के नाम पर फंसाया गया था, लेकिन शर्म और समाज के डर की वजह से उन्होंने शिकायत नहीं की। अब जबकि उन्हें ये पता चल गया कि वे अकेले नहीं हैं और ये औरत सीरियल ठग है, तब जाकर लोगों ने अपना मुंह खोला है। इस मामले में सवाई माधोपुर के पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम पूरे मामले की तह तक जा रहे हैं। अब तक की जांच में सामने आया कि अनुराधा ने करीब 25 शादियां की हैं और सभी फर्जी हैं। हर बार वो शादी के 3 से 5 दिन के अंदर घर से नकदी और गहने लेकर भाग जाती थी। साथ में मोबाइल भी ले जाती थी ताकि कोई उससे कांटेक्ट ना कर सके। शादी को अब एक नए फ्रॉड इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस फ्रॉड इंडस्ट्री में लोगों के भोलेपन और शादी पर उनके भरोसे का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अनुराधा ने ज्यादातर शिकार गरीब और मजदूर तबके के लोगों का किया, वो लोग जो जीवन में सच्चा साथी चाहते थे, लेकिन उनकी ये उम्मीद उनके लिए एक जख्म बन गई। विष्णु शर्मा जैसे लोग जिन्होंने उधार लेकर शादी की थी अब कर्ज में डूब रहे हैं और भरोसे से खाली।
पुलिस ने इस बात को मीडिया के सामने भी रखा कि इस मामले में जो सबसे बड़ा सबक निकलता है वो ये कि शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी के डॉक्यूमेंट को बिना जांचे परखे शादी नहीं करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन और पहचान की पुष्टि आज के दौर में बहुत जरूरी है, खासकर तब जब सामने वाला पैसे की मांग करे या जल्दबाजी में शादी तय करे। फिलहाल अनुराधा पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है। पूरे नेटवर्क को पकड़ने में पुलिस को अभी भी और समय लगेगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए खबर।